नमस्कार प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन त्योहार बस आने ही वाला है और चैत्र नवरात्रि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दिन गुड़ी पड़वा भी होता है और इस दिन हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होता है और यह हिंदू नव वर्ष के प्रथम दिन होता है। पहले दिन घट स्थापना होती है, जिसमें घट स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री का पूजा की जाती है। फिर 9 दिनों तक माँ दुर्गा का अलग अलग 100 रूपों को विधि विधान से पूजा होती है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं। 9 दिन अलग अलग तरह के भोग माँ को सभी 9 रूपों को लगाते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं और नवरात्रियों के दिनों में अष्टमी और महानवमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन दिनों में भक्त कन्याओं का देवी का स्वरूप मानकर उन्हें अपने घर पे आमंत्रित करती है, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करके आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के सभी तिथियों के बारे में। कलश स्थापना, महाअष्टमी, महानवमी और चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। इस पर चैत्र नवरात्रि को 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होगी और नवरात्रि व्रत का समापन होगा 27 मार्च दिन शुक्रवार को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से प्रारंभ होगी। इससे पहले तक हम अमावस तिथि रहेगी और 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 तक प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। क्योंकि गुरुवार को सुबह अमावस तिथि भी है और उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि जब तक रहेगी तब तक कलश स्थापना करने से बचना चाहिए। अमावस तिथि में आप सुबह स्नान कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करें, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और 19 मार्च गुरुवार का कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें सुबह के मुहूर्त सुबह 6:54 से यानी अमावस तिथि समापन होने के बाद से लेकर 7:43 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 12:10 से 12:58 के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और 19 मार्च गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:58 से 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और इस दिन शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को है और महानवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को रहेगी। इसके साथ नवरात्रि व्रतों का समापन होगा। तो माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए इस बार चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन प्राप्त होने वाले हैं, जिसमें 19 मार्च गुरुवार को माँ शैलपुत्री का पूजा होगी। अब 20 मार्च शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी का, 21 मार्च शनिवार को माँ चंद्रघंटा को की, 22 मार्च रविवार को माँ कुष्मांडा की, 23 मार्च दिन सोमवार को माँ स्कंद माता की, 24 मार्च मंगलवार को माँ कात्यायनी की और 25 मार्च बुधवार को माँ कालरात्रि को, 26 मार्च दिन गुरुवार को माँ महागौरी की और 27 मार्च दिन शुक्रवार का माँ सिद्धिदात्री का पूजा होगा। बुध बहुत से लोग नवमी की तिथि के दिन ही कलश विसर्जन कर लेते हैं। हालांकि 9 दिन में पूरे 9 दिन और 9 रात का पूजा करने के बाद कलश विसर्जन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस बार 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 के बाद से ही दशमी तिथि लग रही है। ऐसे में इस दिन आप शाम को सूर्यास्त से पहले भी चाहे तो कलश विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कलश विसर्जन जल्दी करना होता है ताकि अगले दिन यदि कहीं घर से बाहर जाना हो या कोई आवश्यक कार्य हो तो वे कर सकें। वैसे 28 मार्च दिन शनिवार को दशमी तिथि सुबह 8:46 तक रहेगी, तो इस दिन भी आप कलश विसर्जन दशमी तिथि के अंदर कर सकते हैं।